हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल राकेश कुमार R819। सभी विद्यार्थियों से, सभी अभिभावकों से, माता जो अपने स्कूल के चौथी कक्षा, पाँचवीं कक्षा, छठी, सातवीं, आठवीं तक के बच्चे हैं, उनके परिवारजनों से ये निवेदन है कि इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने जो विद्यार्थी हैं, पड़ोस के अड़ोस के जो अपने मित्र हैं, उनके बच्चे जो कक्षा 4, 5, 6 में हैं, उनको बताएं कि यूट्यूब में R8191 सर्च करें, R8191, और इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस पे कक्षा 4 की सभी गणित की जो पाठ हैं वो सारे मैंने वीडियो के तौर पे अपलोड कर दी हैं। अब कक्षा 5 का अच्छे से मेरा प्रयास है कि करा के जो अधिकतम प्रयास के साथ मैं समझा सकूँ और सभी वीडियो कक्षा 5, 6, 7, 8 तक की अपलोड करूँ इस महीने के अंत तक। और फिर इंग्लिश का भी शुरू करना है, फिर विज्ञान का या पर्यावरण का, संस्कृत का जो भी है वो भी शुरू करना है। तो कक्षा 4 से लेके 8 तक की और फिर 9वीं और 10वीं की फरवरी के अंदर, ताकि परीक्षा के समय जो गणित है और इंग्लिश है जो बच्चों को काफ़ी परेशान करती है गाँव देहात के, तो वो सभी इस वीडियो चैनल के माध्यम से मेरा अधिकतम प्रयास है कि मैं आपको पढ़ाई के माध्यम से अच्छे ज्ञान के साथ संतुष्ट कर सकूं मैं, और सभी को फ्री में क्योंकि आजकल का टाइम है कि हर किसी को मोबाइल में रिचार्ज कराना पड़ता है, नेट फ्री में मिलता है। फ्री का मतलब है कि एक्स्ट्रा उसी के साथ मिल जाता है, फ्री में तो कौन देता है, 150-200 रुपये महीने के लगते हैं। तो जो बात करने के रिचार्ज से नेट फ्री का मिल रहा है, एक्स्ट्रा मिल रहा है, उसको आप इस ज्ञान के माध्यम से प्रयोग करें। ये एक नया ट्रेंड आएगा धीरे धीरे ऑनलाइन एजुकेशन का। तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और अपने सभी मित्रों और अभिभावकों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और शेयर करना न भूलें। ठीक है। तो आज का पाठ शुरू करते हैं, वैदिक गणित। और वैदिक गणित में हम पढ़ेंगे 2 बिंदु है सीखने वाले। एक तो है घटाने वाला और एक है सूत्र निखिलम के आधार पे गुणा करने वाला। तो यहाँ पे घटाओ संक्रिया में पढ़ेंगे और सूत्र निखिलम के आधार पर गुणा करेंगे, जिसका आधार 10 का मतलब 20, 25, 30, 50 2 अंकों की ऐसी संख्या जो 99 तक है 10 से लेके। ठीक है। अब यहाँ पे सामान्य ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं कि एकाधिक, न्यून, निखिलम ये क्या चीज़ थी। तो पिछली कक्षा में यानी कक्षा 4 में हमने पढ़ा था कि एकाधिक, एक न्यून, एकाधिक पूर्वेण और एक न्यून पूर्वेण की जानकारी हमने सीख ली थी। अब प्राप्त करने के बाद हम दोबारा समझ लेते हैं। एक अधिक का मतलब होता है एक संख्या अधिक करना। तो इसका मतलब एकाधिक यानी 5 के ऊपर एक बिंदु लगाएंगे तो इसका मतलब हो गया 5 + 1 यानी 0, 6। अब आगे 13 का एकाधिक करने का मतलब है कि 13 की संख्या में 1 जोड़ दो तो हमारे पास 14 हो जाएगा। इसी प्रकार से न्यून का मतलब होता है कम करना। एक अधिक का मतलब एक अंक बढ़ा देना, एक ज़्यादा कर देना। ठीक है। इस एक का अधिक का मतलब एक तो आप समझते हो, अधिक और न्यून का मतलब कम और ज़्यादा होता है। अधिक का मतलब ज़्यादा, न्यून का मतलब कम। अब 8 का न्यून करेंगे यानी 8 का 1 कम करेंगे तो 8 से 1 कम क्या होता है, 7 होता है। इसी प्रकार से 17 है, उसका न्यून क्या होता है, 17 में से 1 घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 16 बचेगा। और न्यून का चिन्ह हमेशा संख्या के नीचे लगेगा। जिस संख्या का न्यून करना है उसके नीचे लगाएंगे, ये इस प्रकार से। और अधिक करना है तो उसके ऊपर लगेगा, जिस संख्या को अधिक करना है। ठीक है। देखो ये चीज़ समझने वाली है, ये चीज़ समझने वाली है कि चिन्ह कहाँ लगेगा। देखो 13 का 1 ज़्यादा कहाँ होगा, 1 का तो ज़्यादा करेंगे नहीं, 3 में ही 1 और जो करेंगे। देखो इस प्रकार से जोड़ते हैं, 13 और 0, 1 ये जोड़ते हैं हम। ये लिखते हैं ऐसे हैं तो अलग बात है, परंतु वास्तव में संख्या इस तरह से जोड़ी जाती है। और ये होता है 3 और 1 4 हो गया, 1 का 1 हो गया। तो इस प्रकार से होगा, यानी 3 में 1 जोड़ा है हमने। तो इसके देखो 3 के ऊपर बिंदु यहाँ पे डॉट लगी हुई है, आपकी पुस्तक में आपको समझ में आ जाएगी। कक्षा 5 की चौथा पाठ है उसमें देखो तब आपको ये चीज़ सेम जो मैंने यहाँ पे दिख रहा है वही सेम टू सेम दिखेगा।
ठीक है। इसी प्रकार से 17 का कम करना है। देखो ये समझने वाली बात है, 17 में से 1 कम करेंगे, यानी 17 के 7 में से 1 कम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए हमने यहाँ 7 के नीचे एक न्यून चिन्ह लगाया है। तो 17 का 7 में से 1 कम करेंगे तो 7 में से 1 कम कर दिया, 6 हो गया, और 1 का तो 1 ही रहेगा। ठीक है, जिस संख्या को न्यून कर रहे हैं उसी के नीचे, जिस अंक के नीचे न्यून करना है, जिस अंक को कम करना है उसके नीचे न्यून या एक अधिक करना है तो एक ऊपर चिन्ह लगेगा। ये बात ध्यान करने वाली है सभी बच्चों के पास, ताकि परीक्षा में गलत सवाल न हो आपसे। अब एकाधिकन पूर्वेण क्या होता है वो देखिए। एकाधिकन पूर्वेण का मतलब है कि 17 में अंक 7 का, एक संख्या है 17, इसमें अंक है जो 7, उसका एकाधिकन पूर्वेण करेंगे। तो एकाधिकन पूर्वेण का मतलब है कि 17 में जो 7 है इससे पहले की जो संख्या है, पूर्वेण का मतलब पूर्व का अंक। ठीक है, जो 17 में 7 से पहले का अंक 1 है उसको 1 जोड़ दो। यानी ये इस प्रकार से कह रहा है कि 17 है, इसमें 1 है 7 से पहले, इसको 1 जोड़ दो, यानी ये 1 और 1 2 और ये 7। ठीक है, इस प्रकार से भी जोड़ सकते हैं हम, क्योंकि इकाई से पहले वाले अंक का पूछे तो यानी दहाई के अंक में 1 अधिक करना है, तो मैंने दहाई के अंक में 1 अधिक कर दिया। इकाई के अंक में तो कुछ नहीं करना था, तो इकाई के अंक तो ऊपर भी 7 है नीचे भी 7 है, परंतु इकाई के दहाई के अंक में 1 जोड़ा है तो हमारे पास 1 यहाँ पे हो गया, तो 1 और 1 कितने हो गए, 2 हो गए। इसी प्रकार से न्यून पूर्वेण करना है। ठीक है, उसमें कम हो जाएगा न्यून पूर्वेण में। अब 2 अंकों की संख्या का भी यहाँ पे दिया है एकाधिक के पूर्वेण में, तो एकाधिक में मैं आप बता देता हूँ कि जब दहाई का अंक का न्यून पूर्वेण करना हो, यानी दहाई के अंक से पहले जो सैकड़े का अंक है उसका पूर्व करना है, तो हम क्या करेंगे, ये देखो 0 थी, इसमें 1 जोड़ दिया, यहाँ पे 0 0 रहेगी, यानी 1 6 3 163 हो गया। इस प्रकार से एक इकाई का अंक से पहले हो तो 10 जोड़ देते हैं, दहाई के अंक से पहले हो तो हम 100 जोड़ देते हैं, तो 163 भी हो जाता है। ऐसे भी हम समझ सकते हैं, 2 तरीके हैं अपने पास समझने के। अब एक न्यून पूर्वेण क्या है, 523 में अंक 2 है का एक न्यून पूर्वेण करना है, तो 523 में 2 से पहले यानी सैकड़े से पहले, दहाई से पहले का जो अंक है, दहाई से पहले इधर, दहाई से आगे क्या है, सैकड़ा है, दहाई से आगे का जो सैकड़े का अंक है उसमें 1 कम करना है, यानी 100 कम करना है। तो 523 में से 100 कम कर देंगे जब, तो ये 423 बच गया। या दहाई जो सैकड़े का अंक है उसमें से 1 कम करेंगे तो 4 बच गया। इस प्रकार से भी समझ सकते हो। जैसे यहाँ पे 2710 है, अब यहाँ पे इसने बोला है कि अंक 0, अब 0 कौन से स्थान पे, इकाई के स्थान पे है। अब इकाई के स्थान पे 0 है, तो इससे जो पूर्व का अंक है वो दहाई पे, यानी हमें 10 कम करने हैं। दहाई पे है तो 10 कम करेंगे तो 2700 हो जाएगा। ये देखो, अब आगे आता है परम मित्र। एक परम मित्र अंक कितना होता है, 9 होता है। परम मित्र की परिभाषा यहाँ दी हुई है, ये देखो, जिन 2 अंकों का योग 10 होता है वे एक दूसरे के पूरक अंक या परम मित्र अंक होते हैं। पूरक अंक भी बोलते हैं इनको और परम मित्र अंक भी बोलते हैं। अब आगे देखिए, 1 का क्या है, 9, क्योंकि 9 और 1 कितने होते हैं, 10। 7 और 3 कितने होते हैं, 10, इसलिए 7 परम मित्र अंक है। 5 का परम मित्र अंक है, 7 3 का अंक है, 9 1 का परम मित्र अंक है, 2 का 5 परम मित्र अंक है, 4 8 6 का परम मित्र है, 6 का 4 परम मित्र अंक है, 8 2 का परम मित्र अंक है। इस प्रकार से आप सभी को समझ सकते हो, यानी जोड़ 10 होना चाहिए 2 अंकों का। ठीक है, 9 और 1 10 होते हैं, 7 और 3 10 होते हैं, 5 और 5 10 होते हैं, 3 और 7 10 होते हैं, 9 और 1 10 होते हैं, 2 और 8 10 होते हैं, 4 और 6 10 होते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं घटाव से क्रिया। अब इसमें लिखा है कि वैदिक गणित में घटाव के हासिल वाले प्रश्न परम मित्र अंक और एक न्यून पूर्वेण के सम्मिलित प्रयोग से बड़ी सफलता से हल किए जा सकते हैं। प्रयोग निम्न उदाहरण से स्पष्ट किया जा रहा है। 753 दिया है और 584 है।
एक सामान्य बात बता दूं कि परम मित्र का अंक होता है हासिल वाले सवाल करना, ठीक है। चाहे वो आप घटाव कर रहे हो, चाहे वो आप उसमें जोड़ कर रहे हो, दोनों सवालों में आपके सामने अगर हासिल दी हुई ये परम मित्र अंक दिया है तो वहाँ पे इसका मतलब है कि आपको हासिल करना है, यानी परम मित्र अंक का प्रयोग करना है, दोनों एक ही बात है। अब हम पढ़ेंगे इसका हल। तो यह हमें 753 दिया है और 584 घटाना है। तो इसमें देखिए क्या है, संख्या किस तरह से प्रयोग, 3 में से 4 नहीं घटाया सकता, यानी इकाई के जो दो अंक हैं 3 और 4, इनमें 3 को 4 से नहीं घटाया जा सकता। अतः 4 के परम मित्र अंक 6, 4 का परम मित्र कितना होता है 6, क्योंकि 6 और 4 कितने 10 होते हैं। जो अब 4 का परम मित्र अंक 6 है, इसको किस में जोड़ेंगे, 3 में जोड़ा जाएगा और योगफल कितना हो जाएगा, 6 और 3 कितने हो गए 9 हो गए। अब 9 को हम नीचे लिखेंगे। अब दूसरे स्टेप में यहाँ तक आने के बाद में ऊपर जाएंगे और जो 3 के पूर्व में अंक है उस 5 उस पर एक न्यून चिन्ह लगा देंगे। 5 के नीचे क्या लगा देंगे, एक डॉट लगा देंगे, जो न्यून चिन्ह का रूप में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। 5 का इस तरह से हो गया और 5 अब 4 के बराबर है। 5 की वैल्यू कितनी होगी, 5 का मान कितना हो गया 4 हो गया। अब 5 को जो 4 माना हमने, 4 को 8 से नहीं घटाया जा सकता, 4 ऊपर है क्योंकि अब 4 8 का परम मित्र जो नीचे अंक है इसका परम मित्र अंक देखेंगे क्या है, तो नीचे जो परम मित्र अंक है वो 2 होगा 8 का। अब 8 2 को हम 4 में जोड़ेंगे और तो हमारा 4 2 कितना हो गया 6 हो गया, तो हमने यहाँ पे 6 लिख दिया है। अब आगे है चौथा स्टेप। चौथे स्टेप में हमें यह बताया कि 5 के नीचे फिर पूर्णांक जो 5 से पहले पूर्णांक है 7, 7 के नीचे भी एक न्यून चिन्ह लगा देंगे। इस प्रकार से यहाँ पे हमने लगा रखा है, ये देखो, थोड़ा मैं इसको और लगा देता हूँ। ये इस प्रकार लगाने के बाद हमें समझ में आया कि अब 7 था वो 6 के बराबर हो गया। अब 7 6 के बराबर, तो 6 में से 5 घटाए जा सकते हैं, 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 उत्तर आएगा और 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब प्रश्नावली कर लेते हैं। इसमें से आपको मैं 1 नंबर 5 नंबर सवाल करके दिखाऊंगा, बाकी एक जैसे हैं आप प्रयास कर सकते हो, कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। मैंने अभ्यास में बताए हैं। 82 में से 54 घटाएंगे तो कितना बचेगा। अब 82 में से इकाई जो अंक है वो 4, यहाँ 2 और 4 हैं। अब 2 में से 4 घटेगा नहीं, 2 में से 4 घटेगा नहीं। अब 4 का परम मित्र अंक क्या होगा, 6 होगा। 6 और 4 कितने होते हैं 10 होते हैं, तो यानी 6 है उसको हम क्या करेंगे 2 में जोड़ देंगे, ऊपर वाली अंक में जोड़ देते हैं और फिर नीचे जो उत्तर आता है उसको यहाँ लिख देते हैं। 6 और 2 8 होते हैं, मैंने यहाँ लिख दिया। अब 8 में से अब परम मित्र अंक करने के बाद हमें न्यून चिन्ह लगाना है 8 के नीचे। 8 का मान कितना हो गया 7 हो गया। अब 7 में से 5 घटाएंगे 2 बचेंगे, ठीक है। इस प्रकार से हमें समझ लेना है। अब ये 5वां सवाल करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। 524 दिया है, 267 दिए हैं, क्या में से 7 जाएगा नहीं। अब 7 का परम मित्र अंक देखेंगे, फिर 7 का परम मित्र होता है 3, 3 को हम 4 में जोड़ देते हैं तो 4 और 3 कितने होते हैं 7 हो गए। अब परम मित्र अंक जोड़ने के बाद में हमें यहाँ पे जो उत्तर आया उससे हम न्यून चिन्ह जो ऊपर की संख्या थी उससे पहले वाली संख्या में न्यून चिन्ह लगा देंगे। अब 2 को मानेंगे हम 1 में की जगह हम 6 में से घटाएंगे तो नहीं घटेगा, इसलिए हमें यहाँ पे 6 का जो परम मित्र अंक है 4, उसको ऊपर वाले 1 में से 2 की जगह न्यून चिन्ह क्या हो लगाने पे क्या हो गया 1 हो गया, यानी 4 और 1 कितने हो गए 5। यहाँ पे हमने लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पे 7 आएगा, सॉरी
क्योंकि ये 7 है, उसका परमांतर 3 अंक होता है, 4 में जोड़ेंगे तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। ठीक है, और अब आगे जो परमित्र अंक है 5, इसको यहाँ लिख दिया जोड़ के मैंने। तो अब 2 से पहले न्यून पूर्वेण की एक न्यून चिन्ह लगा देंगे, तो वो 5 के नीचे 2 लगा दी, 5 के नीचे बिंदु लगा दिया। अब यहाँ पे 5 में से बचेगा 4, क्योंकि एक हमने न्यून चिन्ह लगा दिया। तो यहाँ पे 4 में से 2 घटाएंगे तो हमारा उत्तर 2 आ जाएगा। इस प्रकार से हम कर लेंगे। सिंपल है, आसान है। एक ये छठा और करा देता हूँ। जैसे 5 है, 6, 5 है में से 6 नहीं घटेगा, इसलिए हमें क्या करना है, 6 का जो परमित्र अंक होता है 4, इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, 5 और 4 9 हो गए, यहाँ लिख दिया हमने 9। अब यहाँ परमित्र अंक चिन्ह लगा देंगे, न्यून चिन्ह। तो न्यून चिन्ह लगाने के बाद में 4 की जगह हम 3 मानेंगे। 4 को क्या मानेंगे, 3। अब 3 7 में से कटेगा नहीं, तो 7 का परमित्र अंक 3 होते हैं, तो ऊपर भी 3 बचा और 7 का परमित्र अंक 3 है। इस 3 को हम जोड़ देते हैं, 3 और 3 6 हो गए। ठीक है, अब आगे 9 है, इसके नीचे भी न्यून चिन्ह लगा दिया, क्योंकि हमने यहाँ पे 7 इससे पहले वाली जो लाइन है इसमें हमने परमित्र अंक का प्रयोग किया, इसीलिए आगे वाली संख्या में हम न्यून चिन्ह लगा रहे हैं। अगर यहाँ पे परमित्र अंक का प्रयोग नहीं करेंगे तो आगे वाली संख्या में हम न्यून चिन्ह नहीं लगाएंगे। अब 9 है, 9 की जगह हमें 8 बचा और 8 में से 8 गए, 0 हो गया। इस प्रकार से हमारा ये उत्तर हो गया है। अब आप 3 सवाल करके देखना और कमेंट में अपने उत्तर ज़रूर लिखना। आगे 4 अंकों की संख्या में ये सवाल करा देता हूँ। सिंपल है, यहाँ पे परमित्र अंक को प्रयोग करना पड़ेगा कि छोटी संख्या है। अब छोटी संख्या है इसलिए 2 में क्या जोड़ेंगे, 6 का परमित्र अंक जोड़ेंगे। 2 और 4 6 हो गया, यहाँ पे भी हमने 6 लिख दिया। अब यहाँ पे इस लाइन में हमने इकाई की संख्या में हमने परमित्र अंक का प्रयोग किया, इसलिए जो ऊपर की दहाई की अंक है इसके नीचे न्यून चिन्ह लगा दिया। अब 6 की जगह हम 5 मानेंगे और 5 में से 3 गए, 2 बचेगा। अब आगे हमें दूसरी जो इकाई की संख्या थी, दहाई की संख्या, इस लाइन में हमने यहाँ पे परमित्र 3 का परमित्र अंक प्रयोग नहीं किया, इसलिए यहाँ न्यून चिन्ह नहीं लगाए। परंतु 5 में का परमित्र अंक यहाँ पे 5 होता है, इसलिए 5 1 में जोड़ देंगे। 5 और 1 कितने हो गए, 6 हो गए। अब यहाँ पे न्यून चिन्ह लगाना पड़ेगा 4 के नीचे, क्योंकि यहाँ पे इससे पहले वाली जो ये 1 और 5 की लाइन है इसका गुणा कर ये घटाव करते हुए मैंने परमित्र अंक का प्रयोग किया है, इसलिए हम 4 के नीचे न्यून चिन्ह लगा रहे हैं। और इसलिए हमारा 4 अब 3 हो गया और 3 में से 2 गए, 1 हो गया, यानी 1626 हो गए। अब इसकी उत्तर आप इन दोनों का कर सकते हो। यहाँ पे इसमें करते समय 11 में से 9 घटेंगे। ठीक है, बाकी आप इसका न्यून चिन्ह और परमित्र अंक का प्रयोग करते हुए 45 में से 78 घटा सकते हो। अब आगे देखता हूँ मैं, घटाव कीजिए। प्रश्नावली नंबर 4.2 है और सूत्र क्या करना है, एकाधिकन पूर्वेण करना है और परमित्र अंक का प्रयोग करते हुए। तो इसमें क्या करेंगे, पहले तो एक न्यून कर रहे थे, अब यहाँ पे एकाधिकन और परमित्र अंक का प्रयोग करना है, एक अधिक करना है, पहले कम कर रहे थे। तो सबसे पहले है 200। इसमें क्या करेंगे, 0 में से 2 घटाया नहीं जा सकता, अंततः क्या करेंगे, ये 2 है, 2 का परमित्र जो नीचे वाली जिसको घटा रहे हैं उसमें 2 है इकाई के अंक पे, उसका परमित्र 8 होता है। 8 को हम 0 में जोड़ेंगे तो उत्तर कितना हो जाएगा, हमारा 8 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, नीचे की संख्या जो 2 है, ये 2, इससे जो आगे इस पहले की संख्या है यानी पूर्वेण संख्या है, दहाई का अंक है, इसके ऊपर
चिन्ह लगा देंगे, पूर्वेण का एकाधिक का चिन्ह लगा दिया। अब एकाधिक चिन्ह लगा, अब यह क्या हो गया, 3 है वो 4 के बराबर हो गया। अब 4 0 में से तो घटेगा नहीं, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 का परिमित अंक क्या होता है, 6 होता है। 4 का परिमित अंक क्या होता है, 6 होता है। और 6 को हम यहाँ पे फिर लिख देंगे, ठीक है। 6 और 0 6 ही होता है। अब आगे भी एकाधिक चिन्ह लगा देंगे, तो ये हो गया 1 की जगह अब कितना हो गया, 2 हो गया। 2 में से 2 गए 0, हमारा उत्तर कितना हो गया, 68 हो गया। इसी प्रकार से मैं 4 अंकों का ये 5वां सवाल कर देता हूँ। ये 2 एक जैसे ही है, चौथा कर देता हूँ, बीच में नहीं शुरू करते, चौथा कर देते हैं। आपको ये 4 अंक और 3 अंक दोनों को आ जाएगा। तो इसमें क्या किया है हमने, ऊपर 2 0 दी हुई है, ये देखो 1700 में, और 973 दिया हुआ है। तो इसको हम करते समय ये करेंगे कि 7 0 में से तो 3 घटेगा नहीं, इसलिए 3 का परिमित अंक 7 होता है। 7 और 0 कितने हो गए, 7 यहाँ लिख दिया। अब एकाधिक का चिन्ह है, इस 7 के ऊपर लगा देंगे, तो 7 अब 8 के बराबर हो गया। तो 8 है, इसका परिमित अंक कितना होता है, 2 होता है। तो 2 + 0 कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है। अब आगे भी परिमित अंक वो एकाधिक चिन्ह यहाँ लगा देंगे, तो एकाधिक चिन्ह यहाँ लगाएंगे तो ये हो जाएगा 9 9। इस 9 का परिमित अंक कितना हो गया, 9 और 1 10 हो गया, ठीक है। यहाँ पे कितनी हो गई, 10 हो गया। 9 का परिमित अंक बढ़ गया, तो ये एकाधिक n का पूर्व चिन्ह लगा रहे हैं, तो यहाँ पे 10 होने पे हमारे पास क्या हो गया, 17 में से ये जाएंगे 10, यहाँ पे मान के चलो, तो 7 में से 0 करेंगे तो 7 हो गया, क्योंकि 7 में से 7 घटेगा नहीं। अब आगे बच गया 0। अब 0 पे एकाधिक चिन्ह लगाएंगे, तो यहाँ पे 1 हो गया, 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा, घटाव करना है। इस प्रकार से है, ये जो बिंदु लगे हुए हैं, ये 0 पे है, ये 9 पे है, ये 7 पे है, और किसका चिन्ह लगा हुआ है, एक अधिक का लगा हुआ है, ठीक है। एक बढ़ाते जा रहे हैं हम। इस प्रकार से हमें 727 उत्तर हमारा प्राप्त हो गया है। अब आगे एक सवाल और कर लेते हैं, जैसे ये कर देता हूँ 8वां। इसमें लगातार 3 0 है और नीचे 854 है, तो इसको थोड़ा साफ करके अब हमें क्या करना है कि ये 1000 में से कितने घटाने हैं, 854 घटाने हैं। तो इसमें से क्या है, ऊपर 0 दी हुई है, नीचे 4 दिया हुआ है, तो 4 का परिमित अंक ढूंढेंगे, क्योंकि 0 में से 4 घटेगा नहीं, तो 4 का परिमित अंक कितना होता है, 6, और 6 में 0 जोड़ दिया तो 6 लिख दिया। अब यहाँ पे हमने इस लाइन में इकाई की संख्या जो ऊपर से नीचे है, इसमें हमने परिमित अंक का प्रयोग किया, इसलिए 5 के ऊपर एकाधिक चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ पे हो गए 6, वो 6 का परिमित अंक कितने होते हैं, 4 होते हैं। 4 और 0 कितने हो गए, 4, यहाँ पे मैंने जोड़ दिया। अब इससे आगे भी परिमित अंक प्रयोग किया है, तो आगे भी एकाधिक चिन्ह लगा दिया 8 पे। अब 8 कितने, 1 बढ़ गया, एकाधिक का मतलब 8, अब 9 हो गया। अब 9 है, इसका एक परिमित अंक कितना हो गया, 1 हो गया। 1 और 0 कितने होते हैं, 1 होता है, तो यहाँ मैंने लिख दिया। अब ये आगे क्या है, 0 है यहाँ पे, तो इसके ऊपर भी मैंने परिमित अंक लगा देना है।
तो ये 1 मानेंगे, 1 में से 1 घटाएंगे तो कितना बच गया, 0 बच गया, यानी 140 उत्तर हमारा आ जाएगा। ये तो था घटाव और जोड़ करना एकाधिक n और एक न्यून पूर्वांड से। अब गुणांक से क्रिया देखेंगे और निखिलम विधि से देखेंगे। चरम अंक और निखिलम अंक क्या है वो देखिए। किसी संख्या का चरम अंक उसका इकाई अंक होता है, ठीक है, परंतु उसके सभी अंक निखिलम अंक मान जाते हैं। जैसे निखिलम का मतलब स्थानीय मान, ठीक है, जातीय मान, एक तरह से स्थानीय मान नहीं, जातीय मान, ठीक है, जो जिस स्थान पे वो अपने आप में एक जातीय है ये मान है और उसका निखिलम है, ठीक है, निखिलम अंक है। 427 में से 7 चरम अंक हैं, यानी इकाई का अंक है वो चरम अंक है। और निखिलम अंक क्या है, 4, 2 और 7। विचलन क्या है, वैदिक गणित में सामान्यतः 10 या 100 अथवा 10 की किसी घात की संख्या को आधार माना जाता है। यदि संख्या में उक्त आधार घटा दिया जाए तो शेषफल को विचलन कहते हैं। जैसे हमने 15 में से 10 घटा दिए तो हमारा 5 उत्तर आएगा, तो ये 5 क्या है, विचलन है। यदि संख्या आधार से बड़ी है तो विचलन धनात्मक है, यदि आधार से छोटी है तो ऋणात्मक है। किसी संख्या का परमित अंक उस संख्या के विचलन का ऋणात्मक मान होता है, ठीक है। 6 है, इसका परमित अंक क्या होता है, 4 है, यानी ये ऋणात्मक है, कम है, ठीक है। ये देखो 13 में का आधार 10 होता है, क्योंकि 13 किसके लाइन में आती है, 10 के लाइन में आता है, दाएं के अंकों में है। अब ये इसका विचलन कितना हो गया, इसी कारण ये 10 है, क्योंकि इससे पहले 13 में 1 लगा हुआ है पहले, ठीक है। इसका विचलन +3 हो गया। अब यहाँ पे लिखना सिखा देता हूँ। 10 की लाइन में ये देखो पहले 1 है तो इसका विचलन +4 हो जाएगा, इसका +1 हो जाएगा। ये 10 से कम है, 2 कम है तो -2 हो जाएगा। ये -1 कम है तो -1 हो जाएगा। फिर आगे 13 है, +3 हो जाएगा। फिर आगे +9 है, 19 हो जाएगा। 19 है तो +9 हो जाएगा, +7 है तो -3 हो जाएगा। और 6 है यानी 10 से कम है, 10 से कम तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें विचलन है 10 अंकों के आधार 10 के आधार पर। 20 के होता है तो 20 के करेंगे, 30 का होता है 30 के होता है, ठीक है। अब गुणन विधि क्या है देखेंगे। दो संख्याओं को गुणा करना है, उसका निकटतम आधार 10 चुनिए। इस आधार के सापेक्ष विचलन ज्ञात करें, उन्हें संख्याओं के सामने लिखिए। बड़ी और छोटी संख्या, बड़ी रेखा और छोटी तिरछी रेखा से गुणनफल स्थान के 2 भाग कीजिए। दाहिने भाग में विचलनों का गुणनफल लिखिए। बाएं पक्ष में एक संख्या और दूसरी संख्या का विचलन जोड़िए। दाहिने पक्ष के अंकों का समायोजन इस प्रकार कीजिए। आधार 10 हो तो दाहिने पक्ष में 1 अंक रहेगा, 2 अंक है तो दाई का अंक बराबर पक्ष में जोड़िए। यदि विचलनों का गुणनफल ऋणात्मक हो तो बाएं पक्ष में 1 हासिल कर लेकर इस प्रकार धनात्मक रूप में बदल दीजिए। ये इस प्रकार से उदाहरण है। तो 11 गुणा में 15 है, यानी इसमें क्या है, पहले तो हम इसका विचलन निकालेंगे। 11 में 10 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा, तो ये हमारा विचलन यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है। अब 15 है तो इसका विचलन कितना है, 5, क्योंकि 10 से कितना ज़्यादा है, 15, 5 ज़्यादा है, तो ये हमारा यहाँ पे आ गया। अब क्या किया था, इस संख्याओं को तो आपस में गुणा करेंगे, 5 एकम 5 यहाँ हमारा आ गया। अब इसको या तो 11 + 5 कीजिए, ठीक है, या 15 + 1 करें, तो ये उत्तर यहाँ पे लिखेंगे। अड्डा या तो एक बार ही जोड़ना है, या तो 11 + 5 को जोड़ेंगे या 15 + 1 को जोड़ेंगे, तो वो उत्तर हमारा आ जाएगा। फिर 16 और 5 कितना हो गया, 165 हो गया। इस प्रकार से हम इसको जोड़ देंगे, ठीक है। यह तो था हमारा उदाहरण। अब आते हैं हम प्रश्नावली 4 में। आधार का अंक कितने हैं, 10 है, और सूत्र निखिलम द्वारा गुणा करना है, यानी 12 और 9, 12, 0, 9,
इसका विचलन अंक कितना है, 10 से 2 ज़्यादा है तो +2। इसका विचलन अंक क्या है, -1, क्योंकि 10 से 1 कम है। ठीक है, यहाँ पे लगाएंगे इसको मैं मिटो देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे रेखा खींचेंगे। अब क्या करेंगे, 12 इस 2 एकम 2 करेंगे तो ये -2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 को गुणा करेंगे किसी माइनस से तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 12 में से या तो 1 घटा दो या 9 में 2 जोड़ दो, तो उत्तर तो 1 ही आएगा, 11। तो ठीक है, मैंने 12 9 में 11 9 में 2 से जोड़ दिया है, प्लस करना है इसमें, 9 और 2 11, यहाँ पे मैंने लिख लिया। अब इसका क्या करना है, ऐसा सिस्टम करना है कि यहाँ पे जो मान है ये मान हमेशा प्लस होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, दाईं और ऋणात्मक संख्या नहीं रखनी। इसके लिए हमें करना होगा, धनात्मक के लिए बाईं ओर से 1 लेने पर धनात्मक 10 हो जाएगा। यहाँ पे हम 1 लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 - 2। ठीक है, इसमें से 1 हासिल ले लिया हमने। ठीक है, समझने वाले। अब 2 में से 2 हो गए, 8 बचेंगे, और यहाँ कितना बच गया, 11 की जगह 10 बच गया। यानी उत्तर हमारा कितना हो जाएगा, 10 0 1 0 8। ठीक है, जब यहाँ इसका मतलब ये था कि जब भी यहाँ पे इस संख्या का मान गुणा करने पे यहाँ पे ऋणात्मक आएगा, माइनस में आए, तब हम क्या करेंगे, जो इधर संख्या का जोड़ आएगा उसमें से 1 हासिल लेंगे, यानी 10 लेंगे, और 10 में से 1 हासिल किसके बराबर होती है, 10 के बराबर होती है। तो 10 में से जो संख्या होगी माइनस की उसको घटा देंगे तो हमारा उत्तर प्लस में आ जाएगा। 2 4 5 है, जैसे यहाँ 10 में से 2 घटाए 8 बच गया। अब यहाँ पे 11 था तो 1 हासिल लेने पे हमारे पास 10 बचा, 10 और 8 108। इस प्रकार से हमारा उत्तर हो गया है। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा सवाल करता हूँ। ये 15 गुणा 12, 15 और 12, इसका +5, इसका +2, ये 2 विचलन आ गए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 5 दूनी 10 कर लेंगे। ठीक है, इस 5 को इस 2 से गुणा किया तो 10 उत्तर आया। अब आगे का जो इस साइड का भाग लिखना है, इस तिरछे डंडे से, इसे स्लैश बोलते हैं इंग्लिश में। तो 15 में या तो 2 जोड़ दो या 12 में 5 जोड़ दो, यानी 15 + 2 कितने होते हैं, 17 होते हैं, या 12 + 5 होते हैं, 17 होते हैं। यानी एक ही संख्या को एक बार जोड़ना है, एक आधा तिरछा में। तो तिरछा मैंने 1 जोड़ते हुए 15 + 2 कर दिए, 17 हो गए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे अगर दहाई का अंक आ जाए, जैसे 2 अंकों की संख्या आ जाए, तो इधर का जो 1 है वो इधर 8 में जोड़ देंगे। ठीक है, इसको जोड़ने का तरीका क्या होगा, इस प्रकार से होगा, ये देखिए। ठीक है, 0 की 0, 7 और 1 8 और 1, इस प्रकार से उत्तर हमारा प्राप्त करना होगा। जब यहाँ पे 2 अंकों की संख्या होगी तब जोड़ इस तरह से आएगा। ठीक है, 7 और 1 8, 1 और 1 0। अब आगे तीसरा सवाल के तौर पे मैं कर देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर मैं आपको ये छठा सवाल बताऊँगा। ठीक है, छठे सवाल में हमें क्या है, 9 दिया है और 16 दिया है। तो यहाँ पे विचलन -1 आ रहा है, यहाँ पे +6 आ रहा है। अब ये से सवाल करें तो ये हमारा 6 एकम 6, परंतु माइनस का चिन्ह है, क्योंकि प्लस को और माइनस को गुणा करते हैं तो माइनस हो जाता है। अब यहाँ पे 9 और 6 15 करो, या फिर 16 - 1 करो। तो मैं इसको जैसे भी उत्तर लूँ 1 15 लिखना है, बात ये है।
तो ये 15 आ गया। अब सेम वही बात कि यहाँ पे माइनस का अंक नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे क्या है माइनस नहीं आना चाहिए, या माइनस 6, इसको प्लस करने के लिए क्या करेंगे 15 में से एक हासिल लेंगे यानी 10 लेंगे, 10 में से 6 घटाएंगे तो कितना हो गया 4 बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा 5 की जगह 15 की जगह 14 बचेगा, क्योंकि एक हासिल का मान निकाल लिया था हमने। तो ये 14 यहाँ पे आ गया और 4 ये इधर लिख देंगे, यानी 144 उत्तर हमारा हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम अगले सवाल कर देते हैं एक और, ये कर देता हूँ मैं चौथा। इसमें हम क्या करेंगे, ऊपर 8 दिया है, नीचे 9 दिया है, -1 है, -1 है। अब माइनस माइनस क्या होते हैं, नहीं ऊपर विचलन 2 है, सॉरी 8 है ना, इसलिए 2 आएगा। तो 2 एकम कितना 2, नीचे माइनस है ऊपर माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होंगे प्लस का 2 आ जाएगा। इधर तिरछा निशान लगाया, 8 में ऐसे 1 गया 7 बचेंगे, 9 में से 2 गया 7 बचेंगे, तो मैं यहाँ पे 7 लिख देता हूँ। ठीक है, अब ये हमारा उत्तर कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, क्योंकि 7 और 2 72 का इस प्रकार से जोड़ देंगे। ये तो थी आज की प्रश्नावली 4.4। तो वीडियो को लाइक करना न भूलें, अपने मित्रों को शेयर न करना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू। आज हमने वैदिक गणित के 4 सूत्र पढ़े थे, कल पढ़ेंगे हम 5वां पार्ट, ये था चौथा पार्ट। वीडियो को शेयर करना न भूलें। सभी को शुभ दिन।